सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय जो प्रभु ने दिया। एक बार फिर से वचन की सेवा को लेकर आप लोगों की नज़दीक की मेहनी के लिए उस पिता का सच में मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और आज का जो वचन है वो वचन है 2 पत्रस 2 के 20 आज से मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उसमें फंस कर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई। और क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। पर यह कहावत उन पर ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और नहलाई हुई सूरनी कीचड़ में लेटने के लिए फिर से चले जाते हैं। हमें यहाँ पर पिता का वचन क्या कहता है प्रियो, जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धताओं से बच निकले और फिर उसमें फंसकर हार गए। यानी कि प्रभु यीशु मसीह को जब उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, उसके लहू के ऊपर विश्वास करते हैं, उसकी कुर्बानी पर विश्वास करते हैं, तो अपने लहू के द्वारा वो हमारे सारी अशुद्धताओं को क्या कर देता है, वो हटा देता है, माफ़ कर देता है। अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध और पाक साफ कर देता है। हर एक वो गलत नेचर, गालियाँ देना, गलत सोच विचार, व्यभिचार, सारी गंदगियों से वो क्या करता है, हमें आज़ाद कर देता है, हमें धो देता है अपने पाक और साफ लहू के द्वारा। सारी अशुद्धताओं से हमें निकाल के बाहर निकाल देता है, करके बाहर निकालता है। लेकिन तब पर भी बहुत से लोग ऐसे हैं प्रियो कि कहते हैं कि वो फिर से वापस उन संसारिक अभिलाषाओं की ओर दौड़ पड़ते हैं, क्योंकि शैतान का जो टारगेट रहता है वही लोग रहते हैं जो मसीह में बढ़ रहे होते हैं। जो नॉर्मल रहते हैं, जो होकर भी नहीं है, उसको शैतान को उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। शैतान उन्हीं मसीहों के पीछे रहता है जो आगे बढ़ रहे होते हैं और बढ़ रहे होते हैं, लेकिन कहीं डगमगा भी रहे होते हैं। वो उन्हीं को टारगेट बनाता है अपने लिए कि किस तरीके से उनके जीवन को जांचता है, परखता है, क्योंकि एकदम से कोई चीज़ अटैक नहीं करती है। वो जांचता है, पूरी तरीके से परखता है, क्योंकि अगर आप विश्वास में चल रहे हैं, परमेश्वर के विश्वास में आप स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं, तो वो आपको हाथ लगा ही नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर की प्रोटेक्शन अपने हर उस धर्मी जन के पास बनी रहती है। कब वो चीज़ हटती है, जब हम खुद लीगल राइट उसको दे देते हैं ऐसा करने के लिए। जब हम परमेश्वर के वचनों पर, लिखित वचनों पर विश्वास ना करके हम उन बातों पर विश्वास करने लगते हैं जो दुनिया कहती है, जो लोग बोलते हैं। हम प्रभु पे विश्वास करते आगे बढ़ने के लिए। जो मान लो फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के मन में ये इच्छा आई कि मैं प्रभु के लिए एक पवित्र जीवन जीऊँगा, ये जीऊँगी, उसके मन में बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई उस चीज़ को लेकर। प्रभु ने प्रेशर नहीं डाला, किसी चीज़ में प्रेशर नहीं डाला, लेकिन उसके मन में खुद से आई कि नहीं, मैं एक पवित्र जीवन जीऊँगा। लेकिन जब वो इस बात को लेता है, डिसाइड करता है या डिसाइड करती है कि नहीं मैं पवित्र जीवन जीऊँगी, लेकिन लोगों की बातें सुन सुन कर कि तुम कैसे अकेले रहोगे, पूरी ज़िंदगी है, अकेले निकालना मुश्किल है। क्योंकि मैं भी जब प्रभु पे आई और जब मेरा डाइवोर्स हुए 20-21 साल हुए, अब तो खैर वो जिनसे शादी हुई थी वो भी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन 20-21 साल, जब मैं 24 साल की थी तभी मेरा डाइवोर्स हो गया था। 20 साल में मेरी शादी हुई, 4 साल बाद ही डाइवोर्स हो गया था। उसके बाद मुझे भी बहुतों ने कहना शुरू कर दिया था कि अकेले कैसे रहेगी, 2 बच्चे हैं, बच्चों की शादी तो हो जाएगी, फिर तू कैसे रहेगी, ये और वो, ये बातें सुन कर वो खुद से ही कहते हैं ना, अपना एक डिसीजन लेने के लिए हम लोग तैयार हो जाते कि नहीं, सब लोग बोल रहे हैं तो सच में ऐसे कैसे रहेंगे, हम अकेली ज़िंदगी काटना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और खुद से ही वो कहते ना ज़रिए ढूंढने खड़े हो जाते हैं हम लोग। और कुछ मेरे जीवन में भी ऐसे ही हुआ था। एक व्यक्ति के साथ रिलेशन में आई, लेकिन वो परमेश्वर की इच्छा भी नहीं था। रिलेशन में तो आई, लेकिन जब उसके बाद प्रभु को मैंने जाना और प्रभु की सच्चाई को जाना, उसके वचनों को जैसे जैसे मैं पढ़ती गई, बस मेरे मन में एक ही स्ट्रॉन्ग इच्छा जागी कि मुझे प्रभु के लिए पवित्र जीना है। प्रभु मुझे आपके लिए एक पवित्र जीवन जीना है। वो ऐसी की इच्छा जागी कि बाकी सारी इच्छाएं उसके आगे ख़त्म हो गई। बहुत से लोग तब पर भी बोलते रहे कि कैसे अकेले मिनिस्ट्री कैसे अकेले चलाएगी, पहले तो थी कि ज़िंदगी कैसे जिएगी, जब प्रभु में आ गई तो बातें हो गई कि अकेले मिनिस्ट्री कैसे चलाओगे, एक मेल का होना तो बहुत ज़रूरी है।
कोई एक सपोर्टर होना बहुत ज़रूरी है। आप अकेले मिनिस्ट्री नहीं चला सकते, चाहे आप किसी पास्टर के साथ लिंक में आए या कुछ भी करें। मतलब कहीं ना कहीं मतलब एक संसारिक सहारा जो था वो शैतान जो है हमें देने की कोशिश करता है कि एक संसारिक सहारे के बिना आप रह नहीं सकते। जबकि हम भूल जाते हैं कि जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, जब हमने उसको उद्धारकर्ता बना लिया, तो वो हमें अकेला छोड़ता ही नहीं है। वो हमेशा हमारे साथ बना रहता है, वो हमारे अंदर है, हमारे चारों तरफ है। उसके भजन संहिता 91 में लिखे ना, वो अपने दूतों को हमारे निमित्त आज्ञा देता है कि जहाँ कहीं भी जाए तो हमें हाथ उठा ले ताकि पाँव में पत्थर से ठेस ना लगे। उसके स्वर्गदूत हमारे साथ है, वो यीशु का आत्मा हमारे साथ है, पिता हमारे अंदर है। तो हम अकेले कैसे हैं? लेकिन दुनियावी आंखें जो है वो देखती हैं कि अकेले कैसे सब कुछ हैंडल होगा। लेकिन प्रभु का सच में मैं धन्यवाद करती हूँ जो प्रभु की बातों पर विश्वास किया और बस जैसा प्रभु का आत्मा कहता गया वैसे ही चलते गए, तो अभी तक खुदा संभाले हुए हैं। क्योंकि शरीर में लोगों को अकेली दिखती हूँ, लेकिन पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा और स्वर्गदूत पूरी टीम है मेरे साथ। तो मैं अकेली कहाँ हूँ? चलाने वाली कलीसिया एक कहते ना कि इंसान नहीं है, वो परमेश्वर का आत्मा ही सारा कुछ वो सब करता है। जब इन सारी अशुद्धताओं से परमेश्वर बाहर निकालता है, फिर डिसीजन हमारा होता है। जैसे लोगों की बातें सुन सुन के बहुत से लोग जो है अपनी हिम्मत को हार जाते हैं, उन्हीं बातों को सुनकर रिसीव करना शुरू कर देते हैं, उनको मान लेते हैं उन बातों को कि नहीं, कैसे हम नहीं सच बोल रहे हैं। अगर मैं भी इन बातों को मान लेती कि नहीं यार, कैसे सच में अकेले मिनिस्ट्री कैसे चलेगी, सब कुछ है, सब कुछ देखना पड़ेगा, कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि मैं तो कलीसिया के बारे में जानती भी नहीं हूँ। और जो पास्टर जी हमारे साथ थे वो भी कोरोना में सो गए, प्रभु में सो गए, तो कैसे क्या होगा। लेकिन बस एक ही विश्वास बना रहा कि प्रभु आप मेरे साथ है, आप जब मेरे साथ है मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। वचन में लिखा है किसी परम प्रधान पर भी भरोसा मत रखना। तो मेरा भरोसा मेरे पिता, मैंने कहा कि आप पर है। और जब परमेश्वर पर भरोसा रखा तो अभी तक उसने चलाया। अगर इंसानों की सुनकर इंसानों पर भरोसा कर लेती और कहीं कोई ऑप्शन ही ढूंढ लेती, तो शायद आज जो ज़िंदगी में जी रही वो ज़िंदगी मेरी ना होती। वो एक दबाव की ज़िंदगी होती, जो चाहती प्रभु के लिए करना वो भी नहीं कर पाती। वो तो चाहता है कि हम लोग हर एक अशुद्धता से निकल वैसा जीवन जिए जैसा उसके बेटे और बेटी को जीना चाहिए, एक आज़ाद जीवन। लेकिन हमारे खुद के डिसीजन जो है हमें फंदों में डाल देते हैं। जैसे वचन में हमारे मुंह के फंदे ही, हमारे मुंह के वचन ही हमें फंदों में फंसा देते हैं। हमारे मुंह से निकली हुई बातें हमें फंदों में फंसा देती है। जब लोगों की बातें सुनकर उसको रिसीव कर लेते हैं, जो कि शैतान उनमें होकर बातें कर रहा होता है कि तू अकेले नहीं रह पाएगी, तू ये नहीं रह पाएगा, तू वो नहीं कर पाएगा, तुम कैसे करोगे। हम उस बात को रिसीव करते हैं और बोलते हैं हाँ नहीं यार कैसे होगा, कैसे होगा। और वो बात जो परमेश्वर के लिए हमारे जीवन में आती है कि हम उसकी सेवा करेंगे, वो सब एक साइड हो जाती है और फिर से वापस उसी पुरानी दुनिया में दौड़ना शुरू कर देते हैं, संसारिक अभिलाषाओं के पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। ये संसारिक अभिलाषा ही तो है कि हम शादी करेंगे, हम ये करेंगे। बुरा नहीं है शादी करना, शादी करना बुरा नहीं है। लेकिन अगर आपके मन में अगर एक चीज़ आती है, आपने डिसीजन लिया लेकिन आप लोगों के कहने पर साइड हो गए, तो वो चीज़ गलत है। अगर आप डिसीजन ले रहे हैं तो स्ट्रांगली डिसीजन लें, है ना। शैतान के बहकावे में आकर दूसरी जगहों पर दूसरी तरीके से अपने जीवन को ना लेकर जाएं। जिन कहते हैं ठट्टा करने वाली की मंडली से परमेश्वर निकालता है, वापस से फिर उसी ठट्टा करने वाली मंडली में जाकर कुछ दिनों बाद कई मसीह लोग बैठे मिलते हैं। जिन कामों से परमेश्वर ने उनको आज़ाद किया होता है, जिन गंदगियों से उनको आज़ाद किया होता है, वापस उन्हीं गंदगियों में बैठे मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वचन तो सुने लेकिन वचन को अंदर जाने नहीं देते ऐसे लोग। वचन जब हमारे अंदर चला जाता है, वचन जब एक बीज की नाई हमारे अंदर बोया जाता है तो वो फल लाता है। ये वो लोग हैं जो वचन तो सुनते हैं लेकिन वचन अंदर उनके बीज तो बोया जाए लेकिन वो अंदर उनको ग्रहण नहीं कर रहे, सिर्फ ऊपरी तय से सुन रहे हैं। ऊपरी तय से सुन रहे से शैतान आसानी से उनको बहका कर वापस उन अशुद्धताओं में डाल देता है। अगर हम वचन को सुने और समझें और अपने जीवन में एप्लीकेबल करें तो शैतान की हिम्मत नहीं है, क्योंकि ये 1 यूहन्ना 5:18 के अंदर लिखा है कि जो परमेश्वर से उत्पन्न होता है परमेश्वर से बचाए रखता है ताकि कोई दुष्ट उसे छूने ना पाए। जब आप परमेश्वर से उत्पन्न हो गए, आपने उद्धार ले लिया, आपने नया जीवन परमेश्वर की राह में आप चलना शुरू कर दी, तो फिर क्या ऐसा हो जाता है कि
कुछ लोग वापस से बैक मार जाते हैं। ये वो लोग हैं जो वचन तो सुनते लेकिन वचन उनके जीवन में कार्य नहीं करते। वचन का ज्ञान तो सबके पास है, लेकिन वचन की पहचान, एक वचन में चलना एक अलग बात है। वचन की नॉलेज होना, हाँ सब कुछ पता है हमें जी वचन में लिखा है, लेकिन वचन के ऊपर जीना एक अलग बात है। जब हम वचन को अपना बना लेते हैं, जो वचन के अकॉर्डिंग हम चलने लगते हैं, जो हमारा जीवन सच में बदलता है, फिर कोई भी दुष्ट हमें छू कर वापस हमें टर्न बैक नहीं करा सकता। टर्न बैक वही लोग होते हैं जो वचन को सुनते हैं, लेकिन सुनकर वो कहते हैं ना, बीज बोने वाला जो दृष्टांत है कि कुछ बीज जो है राह के किनारे गिरे, कुछ झाड़ियों में गिरे, कुछ अच्छी भूमि पर गिरे। तो कुछ जो बीज हैं वो जब राह के किनारे गिरते हैं तो कौवे उठाकर, चील कौवे उठाकर उनको ले जाते हैं। वचन सुनते हैं, लेकिन भवन के गेट से बाहर जाते ही वचन क्या सुना वो उड़ जाता है। वो दूसरी बातें दिमाग में आ जाती है, उससे मेरे को ऐसे कहा, उससे मुझे वैसे कहा, उससे मुझे ऐसे कहा। तो वो सारी बातें क्या हो जाती हैं, क्योंकि जब वचन आपके अंदर नहीं जा रहा तो धीरे 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 करके क्या होता है, वो एकदम नहीं करता कोई भी चीज़, धीरे धीरे करके जीवन में करप्शन को लाना शुरू करता है। वापस से वो लोग टर्न बैक हो जाते हैं। और वचन में लिखा है, इससे अच्छा तो कि वो प्रभु के उस नाम को ना ही जानते, उन कामों को ना ही जानते। कहते हैं जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंस कर हार गए। जिस अशुद्धता से निकाला परमेश्वर ने, व्यभिचार से निकाला, वापस से व्यभिचार में आ गए। चुगलियों से निकाला, वापस से अब चुगलियाँ कर रहे। ठट्टा करने वाले की मंडली से निकाला, वापस से ठट्टा मंडली में चले गए। तो कहते हैं वो उन अशुद्धताओं में फंस कर वापस से हार जाते हैं। और जब हार जाते हैं तो जिससे हारते हैं वो उसी के दास बन जाते हैं। परमेश्वर तो चाहता है कि हर एक इंसान अच्छा जीवन जिए, अच्छे लाइफस्टाइल को जिए, बहुत आयत का जीवन जिए, लेकिन इंसान अपने ही कामों के द्वारा, अपने ही सेल्फ डिसीजन के द्वारा अपनी लाइफ को बिगाड़ने का कारण बन जाता है। लिखा तो उनकी पिछली दशा पहली दशा से भी बुरी हो गई है। जो लोग प्रभु में आकर टर्न बैक हो जाते हैं, उनकी दशा जो पहले प्रभु में नहीं आए थे उनसे भी बुरी हो जाती है। ये बात यहाँ भी लिखी है और एक मती में भी लिखी है, जहाँ पर यीशु मसीह ने खुद बताया कि अशुद्ध आत्मा जब निकलती है तो 7 गुनी पावर के साथ वापस आती है। तो ऐसे लोग जब सच्चाई से मुड़कर परमेश्वर से टर्न बैक होना शुरू हो जाते हैं, तो जिन चीज़ों से वो निकले थे, मान लो आपके घरों में, क्योंकि मैं ऐसी फैमिलीज़ को भी जानती हूँ, जब वो प्रभु में आए थे तब उन दोनों बहनों के अंदर बहुत खटास रहा करती थी, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते थे। मतलब बहन तो थी लेकिन बहनों वाला कोई काम नहीं था। लेकिन जब प्रभु का धन्यवाद करते, जब कलीसिया में आना शुरू किए, जब प्रभु को जाना, प्रभु के पहचान में बढ़े, उसकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति में जब वो भरते चले गए, दोनों बहनों में ऐसा प्रेम हो गया जैसे घी खिचड़ी, वो एक दूसरे के बिना रहती नहीं थी। लेकिन फिर किसी कारणवश जब यहाँ से छोड़कर वो कहते हैं टर्न बैक हो गए, तो फिर से उन्हीं दोनों बहनों के अंदर फिर से वही खटास है। वो एक की शक्ल नहीं देखती, वो दूसरे की शक्ल नहीं देखती है, लेकिन ना के बराबर। वो प्रेम जो पहले वाला प्रेम था वो प्रेम नहीं रहा। क्यों? क्या बदला? बहनें तब भी वही थी, बहनें अब भी वही हैं। बदला क्या? जब आप सच्चाई के वचनों को सुनते हैं, वचन जब आपके अंदर जाते हैं, तब आपका जीवन चेंज होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब संसारिक अभिलाषाओं के ओर टर्न बैक हो जाते हैं, तो पहली जिनकी दशा, वो पहली दशा से भी बुरी हो जाती है। तो ये एग्जाम्पल्स मैं अपनी लाइफ में ही देखी हूँ। जो टर्न बैक हो जाते हैं उनके जीवन फिर पहले से भी बदतर हो जाते हैं, क्योंकि वो उन अभिलाषाओं में फंस कर हार जाते हैं। देखा, क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता। देखा कि धर्म का ना जानना ही, इससे अच्छा तो वो इन बातों को ना पहचानते, प्रभु के बारे में ना जानते तो अच्छा था। लेकिन प्रभु को जान लिया, पहचान लिया, उसके स्वाद को चख लिया, और उसके बाद वापस से अभिलाषाओं में फंस गए संसारिक। प्रभु की देह और लहू को जब आपने अपने अंदर लिया, जब आप नए जीवन में प्रवेश करें, जब उसकी संतान बने, आप प्रभु का देह और लहू आपके अंदर है, लेकिन आप फिर से उस अभिलाषाओं में फंस जाते हैं। क्यों ये सब बातें हो रही हैं? जब प्रभु का देह और लहू भी जो हमारे अंदर जा रहे हैं, तो कैसे शैतान हाथ लगा सकते हैं? क्योंकि शैतान ने कलीसियाओं के अंदर इस बात को ऐसा कर दिया है कि कोई महीने में एक बार ले रहा है, कोई 15 दिन में एक बार ले रहा है। क्योंकि वचन में लिखा है यूहन्ना के अंदर, जो मेरी रोटी, जो मेरा मांस खाता, मेरा लहू पीता है, जीवन उसी में है।
और वो मुझ में स्थिर बना, यौना 6:56 में लिखा है कि जब वो मेरा मांस खाता है, लहू पीता है, तो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। अगर हमें स्थिरता चाहिए तो हमें पर डे प्रभु भोज को हमें लेना है, क्योंकि उसकी ताकत सच में अमेजिंग है। जब हम उसको लेते हैं तो हम उसमें स्थिर बने रहते हैं और वो हम में स्थिर बने रहता है। वो स्थिरता कैसे आएगी? कलीसियाओं से प्रभु भोज ही गायब है, 15 दिन में एक बार ले रहे हैं, वो भी जब लेना होता है तो आधे लोग आते हैं, आधे लोग नहीं आते। वो स्थिरता आ ही नहीं रही है। जब वो स्थिरता नहीं है तो वो शैतान क्या करता है? इजीली वहां पर टर्न बैक मरवा देता है उनको। ना वचन अंदर जा रहे हैं, ना दूसरी चीजें अंदर जा रही है, तो स्थिरता है ही नहीं उनके लिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि इससे अच्छा तो वो जानते ही नहीं, क्योंकि जब जानकर पहचान कर यीशु के स्वाद को चख कर अगर कोई पीछे जाता है तो मतलब कि आपने उसके क्रूस को और उसके क्रूस पे जो उसने दर्द हमारे लिए लिए और उसके लहू को आप अपने पैरों तले रोन देते हैं। वो लोग रोन देते हैं जो वापस टर्न बैक होते हैं, क्योंकि वो डबल दंड के अधिकारी होते हैं। वो जानकर यीशु को छोड़कर चले जाते हैं, है ना। वो कहता है क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए उनसे भला होता है कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है। कहते हैं ऐसे लोगों के लिए जो सब कुछ जानकर पहचान कर प्रभु के स्वाद को चख कर वापस टर्न बैक हो जाते हैं, कहते हैं उनके लिए यही कहावत सही बैठती है। जैसे कुत्ता अपनी छाट की और नहलाई हुई सूरनी कीचड़ के वापस चली जाती है। कुत्ता जिस तरीके से अपनी उल्टी करता है वापस उसको चाट जाता है, और सूरनी को जितना भी मर्जी नहला लो, जितना मर्जी आप उसको साफ सुथरा रख लो, वो कीचड़ को देखकर उसमें लोटनी मार ही देती है। तो कुछ लोग जो प्रभु को छोड़कर चले जाते हैं तो उनके लिए भी ऐसा ही कहा गया कि उनको अशुद्धताओं से बाहर निकाला, लेकिन वापस से उस अशुद्धता में चले गए। प्रभु ने रोबोट नहीं बनाए। प्रभु एक सेल्फ डिसीजन देता है कि आपके डिसीजन क्या है। आपके डिसीजन ही डिसाइड करते हैं आपकी लाइफ कहाँ जाएगी। आपकी ज़बान डिसाइड करते हैं कि आप अपने फ्यूचर में अपने लाइफ को आप कहाँ लेकर जा रहे हैं। जब आप बार बार मुँह से कहना शुरू कर देते हैं नहीं हम नहीं रह पाएंगे, नहीं हम अकेले नहीं रह पाएंगे, अकेले कैसे होकर, उनकी सुन के वही बातों को बोलना शुरू करते हैं, तो वैसे ही हो जाता है। अगर हम वचन के साथ सहमत होंगे और वचन की बातों को अपने मुँह से बोलेंगे कि प्रभु तू ही मेरा उद्धार करता है, मुझे वापस उन गंदगियों में नहीं जाना है, आपने मुझे चुन लिया, आपने मुझे अपना बेटा बेटी बनाया है, मैं पीछे मुड़ने के लिए नहीं हूँ, मैं आप में आगे चलने वाली हूँ या चलने वाला हूँ। कोई संसारिक अभिलाषा मुझे छू नहीं सकती है, कोई भी चीज़ मुझे छू नहीं सकता। कब हमें नहीं छुएंगी वो चीज़ें? जब हम क्रूस की सच्चाई को जान लेंगे, क्योंकि हम क्रूस की सच्चाई को बहुत से लोग नहीं जान पा रहे कि उसने हमारे लिए क्या कर दिया, क्या कर दिया। हर एक चीज़ उसने क्रूस पर हमारे लिए कर दी है। जिन चीज़ों के पीछे आज हम भागते हैं, 2 पत्रस 3 में लिखा है कि उसने उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य के द्वारा उसने जो हमें जीवन और भक्ति से संबंधित है सारी चीज़ें हमें दे दी है। जो हमारे जीवन और भक्ति से, जो हमें जीवन में चाहिए, जो हमारी भक्ति में हमें चाहिए, वो सारी चीज़ें उसने हमें दे दी है। जब सब कुछ हमें मिला हुआ फिर भी हम पता नहीं क्यों दर बदर भटकते रहते हैं। लोग क्यों दर बदर भटकते हैं? क्यों उन्हें समझ में नहीं आता कि प्रभु ने क्रूज पर उनके लिए सब कुछ दे दिया, हमें सिर्फ लेना है। बार बार एक ही बात बोल रही हूँ कि हमें लेना है। चीज़ें हमें मिल चुकी हैं, हमें वहाँ से रिसीव करना है बस। प्रियो, जब प्रभु की राह पर चले हैं तो सिधाई से चलें, वापिस अशुद्धताओं की ओर ना लौटें, क्योंकि जो वचन में लिखा है तो पूरा होता है। अगर ये लिखा है कि अगर आप वापिस अभिलाषाओं में जाएंगे तो आपकी पहली दशा से आपकी दशा और बुरी हो जाएगी। तो ये डिसीजन आपका है। आप निरंतर प्रभु में बने रहें, हिम्मत ना हारे किसी भी चीज़ से। शैतान हारा हुआ है, वो आपका कुछ नहीं कर सकता है। संसारिक अभिलाषाएं आपके ऊपर सर चढ़ के नहीं बोल सकती हैं। अगर अभिलाषाएं आपके पास आ रही हैं और आप उससे बाहर निकलना चाहते हैं तो जाए यीशु के पास, प्रार्थनाएं करें, अकेले कमरे में जाए, घुटने पर आए और प्रार्थना करके प्रभु तू मुझे इस अभिलाषा से बाहर निकाल। वो निकालेगा, वो निकालेगा। उसके वायदे हैं हमारे साथ, वो वायदों का पक्का है।
पुकार के देखें, वो सुनेगा, है ना। पुकारे उसको उसकी राह पर चलने के लिए। वापस कहीं टर्न बैक, अगर आपको दिखता है कि कहीं आप फिर से ठंडे होते चले जा रहे हैं, तो उस गुनगुनाहट से हट के अपने आप को गर्म करने के लिए परमेश्वर के पास आए कि प्रभु तो अपनी आग से भर, अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर। मुझे गुनगुना और ठंडा नहीं होना, मुझे आग से भरा हुआ होना है मेरे पिता। क्योंकि जब हम आग से भरे होते हैं, जबकि अगर कोई गरम गरम कढ़ाई को अगर हाथ लगाए तो कोई पकड़ता है, वो हाथ लगाते एकदम से हाथ हट जाता है। उसी तरीके से जब हम एकदम आग से भरे रहेंगे तो कोई भी डीमन हमें हाथ लगा नहीं सकता। हाथ लगाने से पहले उसको हाथ हट जाएगा, क्योंकि अगर हम उस पवित्र आत्मा की आग से भरे हैं तो, है ना। उस पवित्र आत्मा की आग से भरे, उसकी उपस्थिति में बने रहे, निरंतर उसके साथ संगति में रहे, तो वापस पलटने का कभी चांस आएगा ही नहीं। अगर किसी के जीवन में अगर कुछ ऐसा चल रहा है जो उसको ठंडेपन का महसूस हो रहा है कि नहीं हम ठंडे हो गए प्रभु में, तो वो आज भी आपको बाएं पुकारता है कि आजा मेरा बेटा, आजा मेरी बेटी, मुझे पुकार। फिर से आप खोलते हुए गर्म कर दिए जाएंगे, है ना। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुत है इससे आशीष दे, ब्लेस करे, और आप बस प्रभु में निरंतर बढ़ते रहें। टर्न बैक कभी आपके जीवन में ना आए। इन जीसस नेम, आमीन।